चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 8 में हम आज लेआउट टैब को मुकम्मल पढ़ेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेआउट और फॉर्मेट का टैब तब तक ओपन नहीं होता जब तक हम कोई इसमें टेबल इंसर्ट नहीं करते। तो हम कोई एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने टेबल इंसर्ट कर लिया। अच्छा, अब टेबल इंसर्ट करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन पे चला जाता है। ठीक है, डिज़ाइन टैब पे तो हम इसको लेआउट पे लेकर जाते हैं। अब हमने लेआउट में स्प्लिट टेबल तक प्रीवियस क्लास में हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम ऑटो फिट कमांड को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करके अगर मैं आपको बता दूं जूम करके, तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है ऑटो फिट कंटेंट, उसके बाद ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये 3 कमांड्स हैं। हम सबसे पहले इनको देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम अपने टेबल में कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर। ठीक है, नेम। उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल में रोल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट्स। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स कर लेते हैं इसमें। उसके बाद हम इस पे रिमार्क्स और यहाँ पर ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करें। अब यहाँ पर देखें, टेबल हमने तो ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल पूरे को सिलेक्ट कर दें या फिर आप एक रो को सिलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हम ऑटो फिट पे जाएंगे और जो फर्स्ट कमांड है ऑटो फिट कंटेंट, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, जो उसने टेबल था उसने जो उसकी जो तहरीर थी उसमें उसके मुताबिक इसने कॉलम्स को बना दिया है। अगर थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, सीरियल नंबर वाला कॉलम छोटा था तो इसने खुद इसको जो है सीरियल नंबर के मुताबिक ही इसको बना दिया है। ठीक है, उसके बाद नेम, रोल नंबर, जैसे जितना जो कॉलम उसके अंदर जितना डाटा होता है ये उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर देता है। अगर हम अब कोई चीज़ टाइप करें यहाँ पे, मैं लेट्स सपोज ग्रेड को जो है वो डिलीट करके यहाँ पे मैं कुछ ग्रेड ABCD, ये देखिए ये उसकी जो हमारे कॉलम की विड्थ है ये हमारे टेक्स्ट के मुताबिक इसमें चौड़ी होती है। ठीक है, अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो ये हमारा कॉलम भी छोटा हो जाएगा। ये देखिए जी लिख दिया तो ये बिल्कुल छोटा हो गया है। यानी इसमें जो कंटेंट हमारा होता है किसी भी सेल में, उसके मुताबिक जो सेल है उसको ये खुद बना देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कमांड है ऑटो फिट टू विंडो। अब इसमें क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे, टेबल को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऑटो फिट टू विंडो पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वर्क एरिया है इसके मुताबिक इस टेबल को एडजस्ट कर देगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास वो फिट नहीं होता। आप देखिए ये पूरे पेज पे हमारे पास आ गया है इसने, यानी पेज के मुताबिक जो वर्क एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टेबल को खुद बड़ा कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है इसमें, ये ऑटो फिट टू विंडो से मुराद है हमारा जो वर्क एरिया है उसके मुताबिक जो है हमारे ये टेबल को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये किस लिए यूज़ होता है, ये जो हमारे कॉलम की विड्थ होती है, ठीक है, उसको ये फिक्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे क्लिक करूँ यहाँ पे तो अब ये हमारे कॉलम की जो विड्थ है ये फिक्स हो गई है। अब हम अगर जी के बाद इसमें ग्रेड लिखेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, यानी हमारा जो कॉलम है ये बड़ा नहीं होगा बल्कि ये नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, ये टाइप करेंगे तो जितना हम जो लिखते जाएंगे ये उससे नीचे टाइप होता रहेगा, यानी जो हमारा कॉलम है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप इसको अपनी चॉइस पे रख सकते हैं। ठीक है, देखिए खुद भी हम कॉलम का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये
अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ कुछ बड़े कॉलम, कुछ छोटे कॉलम ये अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड होता है, यानी कुछ चीज़ों में डाटा ज़्यादा लिखना होता है, जैसे नेम का जो कॉलम है ये हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम बड़ा रखेंगे। रोल नंबर क्योंकि छोटा होता है तो उसका कॉलम छोटा होता है। तो अब ये तीनों चीज़ें इस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट दो कमांड्स हैं, एक हाइट और दूसरा विड्थ। हाइट वर्टिकल होती है और विड्थ हमारी हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम पहली दो रोज को सिलेक्ट करते हैं और हम इसकी हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये बड़ी हो रही है। अगर हम अपनी रोज की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसमें डाटा ज़्यादा लिख सकें, तो उसके लिए ये हाइट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसको जितना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है विड्थ। देखें हाइट हमारी रोज की होती है, विड्थ हमारी कॉलम्स की होती है। तो अब हम जिन कॉलम की विड्थ बड़ी करना चाहते हैं, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इनकी विड्थ को बढ़ाते हैं। ये देखिए कम हो गई है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये देखें जितना हम चाहें मर्जी से इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई कमांड्स ऑटो फिट, हाइट और विड्थ। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब देखिए ये मेरे पास अगर एक टेबल है, टेबल में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की हाइट और विड्थ बराबर नहीं है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कॉलम्स की जो हाइट और विड्थ है वो बिल्कुल एक ही जितनी हो जाए। तो उसके लिए हम सब जिन चीज़ों की हम बराबर करना चाहते हैं, जिन रोज़ और जिन कॉलम की, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये रोज़ की हाइट जो है सबकी देखें बराबर हो गई है, ठीक है। अब देखें ना रोज़ ये पहली भी जितनी है उतनी ही दूसरी है, उतनी ही तीसरी और उतनी ही चौथी। लेकिन कॉलम्स में अभी देखें ये सीरियल नंबर वाला छोटा है, नेम वाला बड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ रोज़ की हाइट बराबर हो तो फिर इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि कॉलम्स की भी जो विड्थ है वो बराबर हो सबकी, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल इनकी हाइट और विड्थ जो है रोज और कॉलम की बिल्कुल इक्वल हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अलाइनमेंट। ग्रुप में हमारे पास जो कमांड्स है ये मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स की होती हैं। अलाइनमेंट्स ये होता है किसी को किसी के बराबर करना, ठीक है। अब देखें अगर जूम करके मैं आपको बता दूं तो ये टॉप के साथ अलाइनमेंट है, यानी ये जो हमारा कॉलम है, ठीक है, यानी सेल है, इसके टॉप से ये, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी ये टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट इसकी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि सीरियल नंबर हमारा सेंटर में आ जाए, तो अलाइन हमारा टॉप पे ही हो, यानी ऊपर वाली लाइन के साथ ही ये जुड़ा हुआ हो। तो हम यहाँ पर अगर जाएं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये देखिए ये हमारे पास अलाइन टू टॉप लेफ्ट, यानी लेफ्ट वाली साइड पे टॉप पे ये अलाइन हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर क्लिक करें तो ये अलाइन टू सेंटर है, यानी टॉप सेंटर से मुराद है, रहेगा ये ऊपर ही लेकिन सेंटर में रहेगा। तो जूम आउट करके इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब मैंने जस्ट सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं अगर सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सेल के सीरियल नंबर जो है हमारा ये बिल्कुल सेल के सेंटर में आ गया है, लेकिन ये अलाइन टॉप पे है, यानी ऊपर वाली लाइन के साथ ये कनेक्टेड है। अब इसी तरह हम यहाँ से अगर राइट पे करते हैं तो ये राइट टॉप अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये सेंटर वाले हैं, ठीक है। सेंटर लेफ्ट अगर हम करेंगे तो ये सेंटर में तो रहेगा लेकिन लेफ्ट वाली लाइन के साथ अलाइन होगा, ठीक है। और इसी तरह ये सेंटर में हो जाएगा और इसी तरह सेंटर राइट के साथ भी हो जाएगा। इसी तरह बॉटम राइट और लेफ्ट, और इसी तरह बॉटम सेंटर और बॉटम, यानी जहाँ पर भी आप उसको रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ट हमारे पास यही अलाइन सेंटर ही रहता है ताकि ये खूबसूरत लगे। अब ये सारी चीज़ें हम बाकियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें सेल की जो है वो बिल्कुल बॉटम में आ गई है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम राइट अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब फर्ज करें यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ क्लास है, हम अगर ये चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन हमारी बॉटम से टॉप की तरफ हो,
या अक्सर मैं टाइम टेबल में एक चीज़ लिखता रहता हूँ, ब्रेक, ठीक है, यानी ब्रेक ब्रेक हम यानी पूरी ब्रेक ही होती है सब क्लासेस में, तो इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, ये देखें, ये हमारे पास, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इनकी डायरेक्शन जिस तरफ भी चाहें आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करके आपको बता दूँ, इसमें होम पे जाके हमने इसका साइज़ थोड़ा अगर बड़ा कर दिया, अब देखिए ये यहाँ से गायब हो गया है। अब हम लेआउट में जाते हैं, सेंटर अलाइन तो है, लेकिन अब ये इसकी विड्थ कम है। हम इसको यहाँ से बड़ा करके मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ब्रेक इस तरह से आ गई है। अब आप चाहते हैं कि ये इस तरह से आए, लेकिन ये यहाँ नीचे तक, तो आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो पूरा कॉलम है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम अगर इसको यहाँ से मर्ज कर दें, मर्ज हमने प्रीवियस जो है वो क्लास में पढ़ा था कि स्प्लिट मर्ज सेल, तो यहाँ से हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मर्ज हो गया। अब ब्रेक देखें, ये हमारा यहाँ से सेटिंग में गड़बड़ हुई थी, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा था। अब इस पूरे को अगर हम मर्ज सेल करते हैं तो ये देखिए ये ब्रेक इस तरह से आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन आप टॉप से बॉटम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ब्रेक आप जिस तरह से चाहें, यानी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेल मार्जिन। मार्जिन हाशिए को बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेज पे देखें, जब हम वर्क शुरू करते हैं तो यहाँ से पहले नहीं कर सकते क्योंकि मार्जिन है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि ये तो हमने खुद सेंटर अलाइन किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर हम इसको टॉप राइट पे अलाइन करके अगर कुछ चीज़ लिखें, 1500 कर देते हैं हम ऑब्टेन मार्क्स, तो ये देखिए ये यहाँ पर अलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने जो सेलेक्ट किया था उसके बाद ये यहाँ पे टॉप लेफ्ट अलाइन हो गया है। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि सेल में ही इसके ऊपर मार्जिन हो, यानी हमें इसको यहाँ से जाके वापस क्लिक ना करना पड़े, तो हम वो सारे सेल्स सेलेक्ट करेंगे या पूरी रो सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप सेल मार्जिन पे जाके अगर क्लिक करें तो हम अगर चाहते हैं कि ये सारे सेल्स में हमें यहाँ से जाके यानी टेक्स्ट डायरेक्शन या टेक्स्ट अलाइनमेंट ना सेलेक्ट करनी पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हमारे सेंटर में लिखा जाए, तो इसके लिए हम टॉप मार्जिन को जो है वो बढ़ा देंगे। टॉप मार्जिन को जब हम बढ़ाएंगे, लेट्स सपोज 1921 पे कर दिया, मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें टॉप मार्जिन यहाँ का वैसे खुद बन गया है। अब हम जब कोई चीज़ टाइप ही करेंगे तो ये देखें ऊपर नहीं टाइप होगी, जबकि बाकी अगर इस कॉलम में करें तो यहाँ पर ये होगी। तो अब ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम किसी भी चीज़ को जब टाइप करेंगे तो ये टॉप से जो है इसमें थोड़ा सा ये देखें ऊपर लाइन से लेकर यहाँ तक ये सेंटर में इसका मार्जिन आ गया। आप किसी भी साइड मार्जिन दे सकते हैं। ये इतना यूज़ नहीं होता है टेबल में, मुझे तो आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट हमने पहले भी पढ़ लिया था, यानी वर्ड्स को कैसे सॉर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस से डिलीट होगा। मैं एक और टेबल इंसर्ट करता हूँ, टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, रहीम, दूसरा फ़हीम, अहमद और राशिद, ठीक है। ये हमारे पास ये नाम लिख के हम चाहते हैं कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसके लिए हमारे पास ये सॉर्ट यूज़ होता है। हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं। असेंडिंग से मुराद होती है ए से लेकर जी तक, या ये चीज़ें अप्लाई जो हैं सॉर्ट, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स पे भी हो सकता है, ये हमारे डिजिट्स पे भी हो सकता है और ये हमारी डेट्स पे भी हो सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपने यहाँ पर डेट लिखी हुई हैं, डेट से मुख्तलिफ, तो आप चाहते हैं जो पहली डेट है वो डाटा ऊपर आ जाए, जो बाद की डेट है वो बाद में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। आप जो भी डाटा है एक में ये रख देते हैं, इधर हम रख देते हैं 44 63 21 18 तक आपको समझ आए। ये हमने लिख दिया डाटा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं इसका साइज़, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो इसके लिए होम में जाके, ये पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे किसी चीज़ का साइज़ बड़ा करते हैं। ये हमने साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया। अब हमने जिस चीज़ को सॉर्ट करना है
को अगर हम पूरा दोनों को सिलेक्ट करेंगे ये फिर भी करेगा इसको सॉर्ट। तो उसके लिए हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यह हमसे पूछ रहा है कि आपने किस कॉलम की बेस पे सॉर्ट करना है। अगर देखें आपने कॉलम 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉलम 1 जब सेलेक्ट करेंगे तो यानी ये अल्फ़ाबेटिकली जो है ये के साथ आगे जो नंबर है, रहीम का लेट्स सपोज 44 नंबर है, तो ये इस हिसाब से जो है वो इसको सॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉलम 2 सेलेक्ट कर दिया है तो ये नंबर्स के हिसाब से अब ये पीछे नहीं देखेगा कि उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा है, वो ये करेगा कि जिसने ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो वो सबसे टॉप पे चला जाएगा, यानी 63 वाला फ़हीम ऊपर चला जाएगा। चलिए मैं दोनों चीज़ें अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप कॉलम 1 सेलेक्ट किया, अब हमने देखे टाइप क्या रखनी है, टेक्स्ट रखना है, नंबर या डेट। अब चूँकि हमारे पास पहला जो कॉलम है उसमें हमारे पास टेक्स्ट ही है तो हम इसको असेंडिंग अगर करें तो ये ओके कर देंगे। यहाँ से हमने असेंडिंग को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें ए पहले आता है इसलिए अहमद यहाँ पर आ गया, फ़हीम, उसके बाद एफ आता है आर और उसके बाद फिर आर ही आता है, तो ये दोनों गठे हैं। अब हम अगर इसी को सिलेक्ट करके फिर सॉर्ट पे क्लिक करें, अब हम कॉलम नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉलम नंबर 2 पे की बेस पे हम इसको सॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए टाइप है तो अब टेक्स्ट, नंबर और डेट है, तो क्योंकि हमारे पास कॉलम नंबर 2 में नंबर्स हैं तो अब हम इसको असेंडिंग करेंगे तो ये छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जाएगा। हम इसको रखते हैं डिसेंडिंग ताकि जिसके ज़्यादा नंबर हैं तो वो पहले टॉप पे आ जाए। तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये देखें फ़हीम 63 पे है तो ये ऊपर आ गया, और उसके बाद रहीम के 44 हैं ये यहाँ पे आ गया, और अहमद के 21 हैं और राशिद के 18। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, ये उलट है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हमने पढ़ा था इंसर्ट जो है टैब में, तो उसी का ये उलट है। अब हम इसको क्लिक करके अगर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे अगर हम करेंगे तो हम इसको ओके करते हैं तो ये देखें हमारे पास इसका जो टेबल्स थे वो हमारे पास यहाँ से टेबल इसका गायब हो गया है, टेबल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और इसी तरह सेम अगर इस पे हम टेबल दोबारा लाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओके कर देंगे तो ये देखिए ये वापस टेबल हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो फार्मूलाज हैं। फार्मूला जो है वो हमारे एक्सेल में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम एक्सेल में डिटेल से इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे फार्मूलेज यहाँ पर काउंट का हो गया, सम का हो गया, एवरेज का हो गया, वो यूज़ हो जाते हैं। अब मैं इसी टेबल में यहाँ पर टैब दबा के नीचे थोड़ी रोज़ और ऐड कर देता हूँ, 2 ये रोज़ ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को यहाँ तक टोटल करूँ, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर कितना आता है, इनका सम कितना होगा, तो मैं फार्मूला पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए ये सम लगा हुआ है तो इसको हम ओके कर देंगे तो ये देखिए 146, इसने इन सब को ऐड करके हमें 146 दे दिया है। इसी तरह कोई और चीज़ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं 60, यहाँ पर अगर 64 में लिख देता हूँ, यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये देखिए ये इसने रो को भी टोटल करके हमें दे दिया है। तो ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और कोर्सेज़ की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।